मौजूदगी अभी है दरभंगा जिला के एक गांव पड़ता है लगमा। वहीं पे जो बात किया जाए तो सबसे बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ के श्रद्धालुगण हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका CBR न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम मुरारी चौधरी हुआ। जी बात किया जाए मुरारी जी, तो ये कब से जग चालू हो रहे हैं और कब तक इसका अंत है? जी आपको बता दें कि यहाँ जैसा कार्यक्रम है राम जानकी सपरिवार प्रतिष्ठा का, जो कि 26 से ही कार्यक्रम चालू है जी। और अति महाविष्णु और लक्षचंडी महायज्ञ है, जिसका आज कलश शोभा यात्रा प्रारंभ हो गया है। जी इसका जब लास्ट कब होगा? जी इसका समापन 16 मार्च को होना है। 16 मार्च को। सबसे बड़ी बात दर्शक जानना चाहते हैं, बागेश्वर बाबा भी यहाँ पे आने वाले हैं? जी उनकी आने की संभावना है जी। वर्तमान में उनकी आने की जो संभावना है वही बताया जा रहा है, पूरा कंफर्म नहीं है। जी देख लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बाबा बागेश्वर धाम भी यहाँ पे आने वाले हैं। 11, 12 और 13 तक बाबा आएंगे, है ना? जी आएंगे तो उनका 10 तक बिहार में प्रोग्राम है, तो यहाँ भी 11, 12, 13 को आ सकते हैं। जी यानी बाबा का 3 दिन प्रोग्राम रहेंगे। बात किया जाए कि बहुत सारे दूर दूर तक के श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था इस जग में किया गया? जी यहाँ पर है कि सब कुछ का व्यवस्था है, जैसे कि श्रद्धालुगण आएंगे तो उनकी ठहरने की भी सामान्य व्यवस्था की गई है और खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। जी सबसे बड़ी बात है कि खाना पीना, उसके बाद आपको ठहरने का भी सारे व्यवस्था श्रद्धालु का किया गया है। एक सवाल और है कि इस जग में लगभग अभी तक कितने खर्च हो चुके? जी इस यज्ञ में खर्च का लगभग 20 करोड़ प्लस खर्च का अनुमान किया गया है। जी संप्रति 5 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो चुका है। जी देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि इस जग में अभी तक 20 करोड़ तक का अनुमान रखा गया है कि खर्च होंगे और अभी तक 5 करोड़ से प्लस खर्च हो चुका है। जी और इस महायज्ञ में आप सबको बता दें कि एक ऐसा संयोग है कि लक्षचंडी महायज्ञ और अति महाविष्णु यज्ञ दोनों एक साथ हो रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में आज तक कहीं भी नहीं हुआ है कि एक साथ लक्षचंडी और अति महाविष्णु यज्ञ हो। और इस महायज्ञ में जो है 2100 प्लस पंडित रहेंगे, जो कि आ गए हैं यहाँ पर, और सभी पंडित क्षौर कर्म करके रहेंगे। क्षौर कर्म का मतलब कि उनके सिर पर बाल नहीं रहेगा और पूरे नियम निष्ठा से वो यज्ञ को समापन करेंगे। जी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 2100 पंडित रहेंगे उपस्थित, और जो सारे पंडित यहाँ पर आ गए हैं, और ये पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 जग माना जाता है, क्योंकि महालक्षचंडी और कौन सा यज्ञ बोले? अति महाविष्णु। लक्षचंडी एवं अति महाविष्णु। लक्षचंडी एवं अति महाविष्णु यज्ञ दोनों एक साथ होने जा रहा है। जितने भी सनातनी धर्म से श्रद्धालुगण है, इस यज्ञ में आना ना भूले और अपना एक पुण्य का भी भागी बने। एक और सवाल है कि लगभग कितने दिनों से ये यज्ञ को मंडप तैयार किया गया? इस यज्ञ का जो मंडप बनने का काम है वह आपका शारदीय नवरात्र से आरंभ हो गया था, यानी कि आप अक्टूबर से आरंभ हो गया था, इसका काम चालू हो गया था। जी हाँ। लगभग बात किया जाए तो इसमें कितने बांसों की संख्या लगा है? जी इसमें लाखों के संख्या में इसमें बांसों का प्रयोग हुआ है और बहुत सारे लकड़ियों का प्रयोग हुआ है, जो कि श्रद्धालुगण के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया और यज्ञ कमेटी के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था किया गया। जी सबसे बड़ी बात है कि इतना जो खर्च लगभग 15 से 20 करोड़ ये रुपया आया कहाँ से? जी ये जो है, ये आपको बता दे कि आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, और ये आश्रम सदियों से जब से आरंभ हुआ है तभी से भिक्षाटन से चल रहा है। तो यह महायज्ञ भी जो हो रहा है लोगों के सहायता से ही हो रहा है, यानी श्रद्धालुगण जो चंदा दे रहे हैं उसी से हो रहा है। जी यानी देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का प्रश्न रहता होगा कमेंट बॉक्स में कि ये पैसा कहाँ से आया, तो जितने भी श्रद्धालुगण है सनातनी धर्म है, सब एक एक पैसा को क्या किया, इकट्ठा करके चंदा दिए, और उसी चंदा से यह क्या हो रहा है कि महायज्ञ हो रहा है। क्या सच है? जी मैं और श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि ये जो महायज्ञ है, कहा गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मो, यज्ञ जो है बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। तो यज्ञ में सभी लोगों को तन मन धन से भाग लेना चाहिए। जो लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं वो आर्थिक सहयोग करके और अपना पुण्य का भागी बन सकते हैं, और जिस किसी भी प्रकार से आपसे महायज्ञ में सहायता हो तो आप निश्चित रूप से इस महायज्ञ में सहायता करके पुण्य का भागी बने।
सर बात किया जाए तो कितने सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में श्रद्धालुगण रहेंगे? जी, यहाँ पर लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा की निगरानी रहेगी और पूरी प्रशासन यहाँ पर, प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी को दिक्कत ना हो, ये पूरी व्यवस्था की गई है। जी, सबसे बड़ी बात है कि 500 सीसीटीवी कैमरा के आप निगरानी में रहेंगे और 10 कंट्रोलर रूम रहेगा, जिससे आपको कंट्रोल किया जाएगा कि कोई श्रद्धालु को कहीं से कोई दिक्कत हो तो ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। सबसे एक बड़ी बात है कि कोई भी अगर श्रद्धालु बीमार पड़ जाते हैं या कोई तरह का उसके साथ कुछ हो जाता है, उन सारों व्यवस्था है क्या? जी जी, उसके लिए भी यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और जिन किसी भी श्रद्धालुओं को जिस प्रकार से औषधि की आवश्यकता होगी उनको उस प्रकार से मेडिकल का व्यवस्था किया जाएगा। जी, देख लीजिए, खाना से लेके, भोजन से लेके, पानी से लेके, हवा से लेके, दवा से लेके सारे चीज का व्यवस्था किया गया है इस महायज्ञ में। और ये दरभंगा के लगमा में महायज्ञ होने जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 यज्ञ है। और आप लोग सभी श्रद्धालु से मेरा निवेदन है कि वो आना नहीं भूलें। एक सेकेंड, अगर दर्शक यहाँ पे आते हैं तो इसका क्या लोकेशन रहेगा वो एक बार आपको? जी, आने के लिए हम बताना चाहेंगे, अगर कोई पूर्णिया, अररिया से आते हैं या उस तरफ से आते हैं, सिलीगुड़ी तरफ से आते हैं, तो फारबिसगंज से आते हैं या मधुबनी से आते हैं, तो वे बिदेश्वर स्थान आएंगे 4 लाइन से। और बिदेश्वर स्थान से लेफ्ट में यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी पर लगमा राम भद्रपुर, ये जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम है, यहीं पर उन्हीं के तत्वाधान में ये महायज्ञ हो रहा है। एक बड़ी सवाल है कि ये किसके उपलक्ष्य में महायज्ञ होने जा रहा है? जी, ये जो महायज्ञ हो रहा है, यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, जिसमें नवीन मूर्तियों की स्थापना और जो है सो यहाँ पर पूर्व से भी जो अष्ट धातुओं की मूर्ति है श्री राम जानकी सपरिवार की, उनकी भी नव मंदिर में उनका प्रवेश, तो उन्हीं उपलक्ष्य में जो है सो महाराज जी की इच्छा हुई। यहाँ श्री श्री 108 श्री कृष्ण मोहनदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी हैं, उन्हीं की इच्छा से कि उनका इच्छा हुआ कि महायज्ञ किया जाए। तो कैसा महायज्ञ किया जाए? ऐसा महायज्ञ हो कि पूरे बिहार में, कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा महायज्ञ कहीं नहीं हुआ हो। तो वही सोच करके यहाँ पर लक्षचंडी और अति महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। और मेरा मानना है कि लक्षचंडी और अति महाविष्णु यज्ञ एक साथ कहीं भी नहीं हुआ। लक्षचंडी का मतलब हुआ कि लाखों आवृत्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ होना है। वह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से आता है, तो यहाँ पर मार्कंडेय पुराण का तो पाठ होना ही है, 18 पुराण का पाठ भी होना है, लेकिन उसके अंतर्गत आता है दुर्गा सप्तशती, जो कि लक्षचंडी महायज्ञ में जिसका 1 लाख बार पाठ होगा और हवन भी होंगे, जिसके लिए 108 यहाँ हवन कुंड की निर्माण की गई है। अब बात किया जाए दोस्तों, जिसमें 108 हवन कुंड की व्यवस्था की गई है। अभी तो एक कुंभ कहीं ना कहीं चल ही रहा था प्रयागराज में, और ये सेकेंड कुंभ बिहार में होने जा रहा है, क्या सच है? जी जी, जैसे वहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम माना जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लक्षचंडी महायज्ञ, अति महाविष्णु यज्ञ और प्रतिष्ठा महायज्ञ, ये तीनों महायज्ञ का एक तरह से संगम माना जाए। और ठीक प्रयाग की तरह ही यहाँ सनातनियों का यहाँ पर जो है सो संगम है। जिस तरह प्रयागराज में त्रिरत्न का संगम थे, उसी तरह आप दरभंगा जिला के एक लगमा गांव है, उसमें त्रिरत्न संगम की तरह महायज्ञ होने जा रहा है। और ये सेकेंड कुंभ बिहार के कहिए वही माना जाए। और बिहार में एक सेकेंड कुंभ फिर आ गया है, जो 1 मार्च से लेके 16 मार्च तक रहेंगे। जितने भी सनातनी धर्म है वो आना नहीं भूलेंगे। पानी से लेके, हवा से लेके, दवा तक की यहाँ व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका सारा इलाज श्रद्धालु के द्वारा किया जाएगा, क्या सच है? जी जी जी, फिर एक बार मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके और इस महायज्ञ में आए और तन मन धन से इस महायज्ञ में सहयोग करके पुण्य का भागी बने। अजय, तो आप लोग अपना क्या राय और प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो आखिर आप इस जग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में कमेंट करिए। लास्ट में आप दर्शक को जाते जाते क्या कहना चाहते हैं? सभी सनातनियों को यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी महायज्ञ होता है तो वह राष्ट्र के निर्माण में सहयोग के लिए, राष्ट्र का सही से संचालन हो, राष्ट्र सुख समृद्धि से
भरा पूरा हो, सभी लोग सुखी शांति से रहे, किसी को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसीलिए कहीं पर महायज्ञ का आयोजन होता है। तो यहाँ भी महायज्ञ का आयोजन हुआ है। सभी लोग आकर के आपसे जिस भी किसी प्रकार से सहायता हो सके महायज्ञ में आइए और इस महायज्ञ में सहायता करके अपने आप को पुण्य का भागी बनाइए। चलिए, तो हम आप लोग को इसी तरह से सारे दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है और कलश यात्रा और शोभा यात्रा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जितने भी सनातनी धर्म है मेरे सी बिहार न्यूज में बने रहे और आप लोग को आगे सारे दृश्य इस जगह दिखाने का हम प्रयास करूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।